हेलो दोस्तों, आर के रोजगार स्टडी में आपका स्वागत है। ईपी पुलिस की सब्जेक्ट वाइज क्लास आज से स्टार्ट हो गई है। यह हिंदी की आज क्लास है क्योंकि भारत की मातृभाषा हिंदी है। ईपी पुलिस में हिंदी के 37 प्रश्न आते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। तो चलिए हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी देखिए, हम टाइपिंग किए हैं तो इसको थोड़ा देखिए। हिंदी विश्व की सब इम्पोर्टेंट बस टाइपिंग किए हुए हैं। देखिए, हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी विश्व की लगभग कितनी भाषाओं में से एक है, तो 3000 भाषाओं में से। नंबर 2 पे देखिए, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। क्वेश्चन आता है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारत में बोलने वालों की संख्या 73% है। हिंदी भाषा भारत में बोलने वाले लोगों की संख्या 73% है। भगवान बुद्ध ने सारे उपदेश पाली में दिए हैं। भगवान बुद्ध ने सारे उपदेश पाली भाषा में दिए हैं और वहीं भगवान महावीर स्वामी ने सारे उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। पेज नंबर 2। हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है, तो संस्कृत को। देखिए, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। आज के हिंदी प्रदेश या क्षेत्र की 5 भाषाएं तथा 17 बोलियां हैं। देखिए, भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक चला था। भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक रहा। और देखिए, भारतेंदु पूछता है कि भारतेंदु युग से संबंधित नाम देता है 4 ऑप्शन, तो उसमें से रहेगा भारतेंदु युग से संबंधित सिर्फ भारतेंदु हरिश्चंद्र है। वहीं पूछेगा द्विवेदी युग, तो द्विवेदी युग हो जाएगा 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। द्विवेदी युग का समय 1900 से 1920 ईस्वी तक रहा। देखिए, द्विवेदी युग से संबंधित कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सोहन लाल द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन पूछेगा कि मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित हैं, तो आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। ध्यान में रखेंगे। फिर आ जाएंगे। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। क्वेश्चन आता है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। फिर देखिए, छायावाद युग का समय 1918 से 1936 ईस्वी तक रहा। हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। पेज नंबर 3। ब्रह्म समाज। पेज नंबर 3 से पहले थोड़ा सा पेज नंबर 2 में देखें तो कुछ छूट रहा है क्या। पेज नंबर 2। भाई, छायावाद युग के कवि कहाँ गए। द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावाद युग। तो देखिए, इस पेज पे थे ना। देखिए, थोड़ा छायावाद युग में छूट गया था, उसको अभी हम देख लेंगे। तो देखिए, छायावाद युग 1918 से 1936 ईस्वी तक रहा, कार्यकाल रहा। और इसमें कुछ टाइपिंग छूट गया है, तो देख लेंगे छायावाद युग। तो छायावाद युग से संबंधित हो जाएंगे। छायावाद युग से संबंधित कवियों को हम देख लेंगे, इसमें छूट गया है टाइपिंग में। तो छायावाद युग से संबंधित कवि, देखिए, छायावाद युग से संबंधित कवि को नोट कर लेंगे। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन पूछता है कि महादेवी वर्मा का संबंध किस युग से है, तो वो हो जाएंगे छायावाद युग से। अब हम आ गए नेक्स्ट पेज पे। देखिए, ब्रह्म समाज लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में 1828 ईस्वी के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। क्वेश्चन पूछेगा ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, राजा राम मोहन राय। आर्य समाज 1875 ईस्वी में, इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 ईस्वी, इसके संस्थापक एनी बेसेंट हैं।
प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग है। ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। स्टैटिक जीके में मतलब जीके के पोर्शन में भी आ जाता है। रामकृष्ण मिशन 1897 ईस्वी के संस्थापक स्वामी विवेकानंद है। क्वेश्चन आता है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है, तो स्वामी विवेकानंद। ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। आ गए। हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी पे ले रहे हैं। यह हमारा पहला वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर सपोर्ट करें। और इस पे एमसीक्यू मतलब इसके नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू किया जाएगा। इसके बाद इसी तरह हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज वीडियो और प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। फिर देखिए नंबर 2 पे आ जाएगा। देखिए हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर पूछेगा सिर्फ कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस हो जाएगा 14 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949। और पूछेगा कि अगर विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाएंगे नेक्स्ट पे। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। पूछेगा राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद, तो हो जाएगा 343 से 351। पूछेगा अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची भाग 17। फिर देखिए अनुच्छेद 120 संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। अनुच्छेद 120 कहता है संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। भाग 17 राजभाषा अनुच्छेद 343। तो देखिए इस पे आ गए। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। क्वेश्चन आता है कि संघ की राजभाषा हिंदी किस लिपि से है, तो लिपि देवनागरी लिपि होगी। देखिए अब नेक्स्ट पे आगे। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। क्वेश्चन आता है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। 1950 ईस्वी में जब संविधान लागू हुआ तब 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। क्वेश्चन आता है कि संविधान लागू होने के समय कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी, जो आज बढ़कर 22 हो गए हैं। इस अनुसूची में आरंभ में 14 भाषाएं थी। पहला असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू थी। 14 हो गए। फिर देखिए बाद में सिंधी को 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में जोड़ा गया। तत्पश्चात कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, जिससे इनकी संख्या बढ़कर 18 हो गई। उसके बाद तदुपरांत बोगो डोगरी 1952 में बोगो डोगरी को उसके बाद जोड़ा गया। 18 तो वहाँ तक हुई, 18 भाषा थी और 18 भाषा के बाद जोड़ा गया बोंगो डोगरी मैथिली संथाली को 92वां संविधान संशोधन 2003 में शामिल किया और इस प्रकार टोटल अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई। बोडो डोगरी मैथिली संथाली को 92वां संविधान संशोधन सन 2003 में शामिल किया गया। इस प्रकार अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई। वो टाइपिंग मिस्टेक था। अब आगे नेक्स्ट पेज पे। 1952 में एक विख्यात स्वतंत्रता सेनानी पेट्टाभी सीतारमैया ने तेलुगु भाषा लोगों के लिए एक पृथक राज्य आंध्र प्रदेश बनाने की मांग पर आमरण अनशन करते हुए 58 दिन 58 यानी 58 दिन 19 अक्टूबर से 16 दिसंबर 58 दिन में अपनी जान दे दी। इसके बाद भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मुहिम में तेजी आ गई। तो भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, जो 1951-52 ईस्वी में हुआ। फिर आ जाएंगे नेक्स्ट। देखिए इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट टाइपिंग है, ये सब लूसेंट में दिया हुआ है हिंदी के। देखिए भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही निकली है। क्वेश्चन आता है कि भारत की लिपियां किस लिपि से निकली हैं, तो ब्राह्मी लिपि से।
और क्वेश्चन आता है देवनागरी लिपि। देखिए देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। क्वेश्चन आता है कि देवनागरी लिपि किधर से किधर लिखी जाती है। ऑप्शन रहता है बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, तो उसमें हो जाएगा देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। तो देखिए ये हमारा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हुआ, जो चैप्टर नंबर 1 था हिंदी भाषा मुख्य तत्व। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा ख़त्म हुआ। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 चालू होगा, वर्णमाला। इस पे MCQ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।